अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद शरीफ अल हसनी ज़ीदा मजदहू इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद मुबारक, पीर तरीक़त हज साहिबजादा क़िबला फ़हीम रहमानी साहिब मुद्दा ज़िल्लुहु ताला, जनाब बरादर अकरम लख्त जिगर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब साहिबजादा मोहम्मद सुहेल रफ़ीक हसनी साहिब ज़ीदा मजदहू, दीगर सामीन ज़ी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन से एहतराम, क़बल इसके कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ, इत्तेफाक की बात है कि आज की रात, आज की शब 5 शाबान है और आज वो रात है और वो दिन है जिसमें इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विलादत है। मैं चाहता हूँ कि हमारे मौला और हमारे इमाम हुसैन की नज़र एक शेर करके, एक रुबाई करके अपने मौजू की तरफ आऊँ। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और एक पल की थी हुकूमत यजीद की, एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की। अल्लाह ताला जनाब सुल्तान सलाउद्दीन साहब की आवाज़ में बरकत अता फरमाए। बुजुर्ग हैं, गला भी ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात का इजहार करते हैं। बहुत सीने नातख़्वां हैं। सामिन मोहतरम, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम बअद अला बअद, कि हमने जो अंबियाए कराम मबूस किए कमोबेश 1,24,000, उसमें बाज को बाज पर फजीलत हासिल है, किसी का दर्जा दूसरे नबी से बढ़कर है। आगे फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाह, अरे उन नबियों में और उन रसूलों में कुछ ऐसे भी हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट कलाम किया। कमोबेश 1,24,000 अंबियाए कराम इस दुनिया में हमारी हिदायत के लिए तशरीफ लाए, और जिन नबियों से अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम किया वो सिर्फ और सिर्फ 3 हैं। एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम, एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और तीसरा नाम अब सब वाकिफ है
वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। लेकिन आगे फरमाया कि ये तो बुलंद दर्जे वाले हैं। आगे फरमाया व रफ़अ बादहुम दरजात, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों में से भी एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा नबी है जिसको तमाम अंबिया में सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। यह है कुरान का तर्जुमा। अब आप भी समझ गए और तमाम मुफस्सरीन का इत्तेफाक है, किसी भी तफसीर को उठा ले, उन्होंने लिखा है कि इस आयत में व रफ़अ बादहुम दरजात, कि अल्लाह ताला ने उनमें से एक नबी को तमाम अंबिया से बढ़कर मर्तबा अता किया है। उससे मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सामिन मोहतरम, सवाल यह पैदा होता है कि ऐ बारी ताला, आप जिक्र कर रहे थे अंबिया का, लेकिन आखिर में जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना था तो सीधा सीधा नाम नहीं लिया जाता कि हमने तमाम अंबिया में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को एक अजीम मर्तबा अता फरमाया। नाम आ जाता हुजूर का, मोहम्मद कहकर आ जाता तो बात हर किसी की समझ में आ जाती। नाम नहीं लिया, फरमाया व रफ़अ बादहुम, उनमें से एक ऐसा है जिसे सबसे ज्यादा मर्तबा हासिल है। तो उलमा ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम तो बहुत से मानी रखता है, कोई ना कोई जरूर इश्काल होगा, कोई ना कोई जरूर बात होगी, कोई ना कोई जरूर राज होगा जो अल्लाह ताला ने हुजूर का नाम नहीं लिया। तो खुद उलमा अपने जहन को दौड़ाते हैं और कहते हैं कि लोगों, बलागत का कानून यह है, कुरान बलीग किताब है, बलागत का कानून यह है कि नाम तब लिया जाता है जब दिल के अंदर या जहन के अंदर कंफ्यूजन हो, इबहाम, तो फिर नाम करने की जरूरत नहीं बल्कि उसकी सिफात बयान करना जरूरी है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि नाम भी उसका आ जाए और उसकी सिफात का भी तस्करा हो जाए। इसलिए क्या आपने कुरान पाक में पढ़ा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन? किसी बच्चे से पूछे कि ए बच्चे बता कि रहमतुल लिल आलमीन कौन है, तो एक एक बच्चा बताएगा। नाम जिक्र नहीं हुआ लेकिन सबको मालूम है कि ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मैं आसान लफ्जों में आपको समझाकर आगे बात चलता हूँ। मैं आपके सामने ये बयान करता हूँ कि इस महफिल में मेरे नज़दीक सबसे मोहतरम जो ज़ात है वो इस जामे मस्जिद के खतीब हैं। अब जब मैंने ये बात कर दी तो हर किसी को पता चल चुका है कि किसकी तरफ इशारा है। खतीब कहकर मैंने उनका वस्फ, उनका मनसब भी बता दिया। नाम तब लेने की जरूरत थी जब लोगों को इबहाम होता। इबहाम है नहीं कि जिक्र अल्लामा शरीफ हस्ती साहब का हो रहा है, तो जब नाम लेने की जरूरत नहीं तो खामखा नाम लिया क्यों जाए। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह तबारक ने फरमाया व रफ़अ बादहुम दरजात, कि हमने एक ऐसा बनाया है जिसको सबसे ऊंचा मकाम अता किया है और वो हर किसी को मालूम है कि वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। फिर एक और इश्काल होता है, उलमा ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि हमने उसे दरजात अता किए, बहुत दर्जे अता किए। बारी ताला बता दिया जाता कि 10 गुना दर्जा अता किया, 20 गुना दर्जा अता किया, 1,00,000 गुना ज्यादा दर्जा अता किया, कोई अदद बता दिया जाता तो और समझ में आ जाती बात। लेकिन उलमा ही जवाब देते हैं, फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ और ये कहा गया कि आपको बहुत दर्जे अता किए गए, किसी अदद का जिक्र नहीं हुआ। इसलिए कि कायनात अदद में कोई ऐसा नंबर नहीं, कोई ऐसा अदद नहीं जो हुजूर के मकाम को बयान कर सके। अल्लाह ताला ने हुजूर को लामहदूद दर्जात अता कर दिए हैं, लामहदूद मकामात अता कर दिए हैं। ये इंसान है अपनी सोच से जितना सोच सके वो उतना मकाम मुतय्यन कर सके, लेकिन कायनात सारी जिंदगी जोर लगाती रहेगी, हुजूर का मकाम और मर्तबा उनकी समझ में नहीं आ सकता। सामिन मोहतरम, अब ये तो आपके सामने आयत हुई, लेकिन एक आम शख्स सवाल करेगा, कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए कि हुजूर का मकाम मर्तबा कितना आला है।
तो आज के मौजू के लिए मैंने पुराने पाक ही की आयतें मुंतखब की हैं ताकि आपको समझा सकूं कि हजूर का मकाम कितना बुलंद है। और उस मवाजने के लिए जरूरी था कि किसी दूसरी जात से नहीं बल्कि अंबिया की जात से मवाजना करके बता दिया जाता, किसी नबी की तनकीस ना हो, शान हर नबी की बयान हो, लेकिन हुजूर की शान बयान हो तो पता चले कि हुजूर का मकाम कितना बुलंद और मर्तबा है। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया उसजुदू ली आदम, कि फरिश्तों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। हुक्म हुआ, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, कायनात में अरबों खरबों जितने फरिश्ते थे सबने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, सबने सजदा किया। ये सजदा करना आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शान बताता है कि आदम अलैहिस्सलाम की कितनी शान है कि बड़े बड़े जलीलुल कद्र फरिश्ते जिब्रील अमीन, हज़रत इज़राइल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील, जो अल्लाह के इल्म में जलील कद्र फरिश्ते सबने मिलकर सजदा किया। ये है आदम अलैहिस्सलाम की शान है, लेकिन ये तो मकाम आदम अलैहिस्सलाम है। आए मकाम मुस्तफ़ा देखते हैं। मकाम मुस्तफ़ा ये है कि अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, वो तो एक लम्हा सजदा हुआ था, एक वक्त के लिए था, लेकिन मैं खुद खुदा और मेरे फरिश्ते हर वक्त अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दुरूद भेज रहे हैं और क़यामत तक भेजते रहेंगे। दुरूद पाक पढ़ ले। तो अब आगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को हमने चौथे आसमान पर बुलंद कर दिया, उनका मकाम बुलंद कर दिया, उनको वहां पर उठा लिया। यह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का मकाम था। यह मकाम इदरीस अलैहिस्सलाम है, वो भी एक नबी है। और मकाम मुस्तफ़ा देखें तो कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब कौसैनी औ अदना, ए महबूब वो इदरीस थे जिन्हें चौथे आसमान पर जगह मिली, लेकिन आपका मकाम यह है सिदरतुल मुंतहा नीचे रह गया, रफ रफ पीछे रह गया। आप अर्श से भी ऊपर सुम्मा दना की मंजिलों पर पहुंचाया, फिर फतदल्ला की मंजिलों पर पहुंचाया, फिर आपको काबा कौसैन की रिफतों तक पहुंचाया, फिर उससे आगे सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना के मकाम तक पहुंचाया है। सारे अंबिया का मकाम छठे आसमान तक है, लेकिन मुस्तफा आपका मकाम यह है कि मकान नीचे रह गया है, ला मकान तक आपको पहुंचा दिया है। यह है मकाम मुस्तफा। और एक और बात समझाने के लिए अर्ज कर दूं, देखें याद रखें मकान का तायुन करना आसान है। मकान माना जगह। देखें अभी सुल्तान सलाउद्दीन साहब ने नारा लगाया, आप में से जो पीछे लोग बैठे थे उन्हें अंदाजा हो गया कि नारा कहां से लगा है। मकान का तायुन लगाना आसान है, अंदाजा लगाना आसान है, और मकान का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। कोई पूछे कि सुल्तान सलाउद्दीन साहब का मकाम क्या है, तो हर बंदा कहेगा कि मुझे इल्म नहीं, अल्लाह के यहाँ इनका क्या मकाम है। तो इनके मकान का अंदाजा तो लगाया जा सकता है, मकाम का अंदाजा किसी का नहीं लगाया जा सकता। अरे मुस्तफा की जात वो जात है जब मकान नीचे रह गया, अरे जिसके मकान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता उसके मकाम का अंदाजा क्या लगाया जा सकेगा। यह है मकाम मुस्तफा। इसलिए तो आला ने फरमाया था सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, गुले ज़ेबा बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाई से है बरी, तेरे तो वस ऐबे तनाई से है बरी, हैरान हूं शाह क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूं तुझे। आए आगे चलते हैं। हुस्न यूसुफ का तज़किरा आपने सुना है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का तज़किरा कुरान ने कहा कि जब मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा फ़क़त्तअना अयदियहुन्ना,
व कुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब गुजर किया तो मिस्र की औरतों ने जब आपके हुस्न को देखा तो उनके हाथों में फल थे और हाथों में छुरियां थी। फल काटने के बजाय उन्होंने छुरियां अपने हाथों में चला दी। होश न रहा, हाथ कटते रहे, खून बहता रहा, दर्द और तकलीफ महसूस नहीं हुई, इसलिए कि हुस्न यूसुफ में गुम थी। लेकिन ये तो मकाम हुस्न यूसुफ है। अरे मकाम मुस्तफा ये है कि कुरान गवाह है। कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। ऐ महबूब, यूसुफ का हुस्न बहुत आला था, बहुत अजीम था, बहुत मर्तबे वाला था, लोगों के अंदर मशहूर है। लेकिन मैंने खुदा होकर उसकी कसम नहीं खाई, मैं कसम खाता हूं तो तेरे हुस्न की खाता हूं। फरमाया वद्दुहा, मुझे हुस्न है तेरे चेहरे की, और वल्लैलि इज़ा सजा, ए महबूब सिर्फ तेरे चेहरे की नहीं, तेरी जुल्फों की और उस कुंडल वाली जुल्फों की, जब वो सब सामने आकर छा जाती है। यह है मकाम मुस्तफा। आगे चलते हैं। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलील कद्र नबी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि ऐ मूसा, दूर पर आओ और अपने साथ अपने 40 लोग भी लेकर आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, कोई दूर पर जाने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले पहुंच गए और 40 जो आपके बंदे थे, जो आपके साथी थे, जो बनी इसराइल की कौम के थे, वो अभी पीछे रह गए। कुरान के अंदर अल्लाह ताला पूछा है वमा आजलका अन कौमिका या मूसा, ऐ मूसा, तुमने अपनी कौम से जल्दी क्यों की? तुम पहले क्यों आ गए? उनके साथ क्यों नहीं आए? तुमने बहुत जल्दी की। तो आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाला हुम उलाई अला असरी। आगे फरमाया कि वो तो ऐ बारी ताला बिल्कुल मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन मैंने जल्दी की। वअजिल्तु इलैका रब्बी लितरदा। ऐ बारी ताला, मैंने जल्दी जल्दी तेज तेज कदम इसलिए चलाए कि तेरे से मुलाकात होनी थी, तेरे से तेरा कलाम सुनना था। तेरे कलाम की बेताबी ने मुझे कदमों के अंदर जल्दी करना पड़ी और मैं पहले पहुंच गया, इसलिए कि लितरदा, ताकि तू राजी हो जाए। मूसा अल्लाह के लिए फरमाते हैं ऐ बारी ताला, मैं अपने कदमों को तेज तेज इसलिए करता हूं ताकि तू राजी हो जाए। कायनात का हर शख्स यही करता है कि ताकि अल्लाह राजी हो जाए। और मकाम मुस्तफा यह है कि खुद खुदा फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब, आपका मकाम यह है कि वो तो मकाम मूसा था कि जो मुझे राजी कर रहे थे, और आपका मकाम यह है कि अल्लाह फरमाता है महबूब हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे कि आप राजी हो जाए। सारी कायनात खुदा को राजी करती है और खुदा मुस्तफा को राजी करता है। यह है मकाम मूसा। और आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने कुरान की आयत है। उन्होंने फरमाया इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बारी ताला, मैं अपने चेहरे का रुख उधर करता हूं जिधर तेरी रजा है। वैसे तर्जुमा तो यह है कि मैं अपने चेहरे का रुख उधर करता हूं जिस उस शख्स उस जात की तरफ करता हूं जिसने आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया। लेकिन मैं मफहूमी माना बयान कर रहा हूं। मफहूमी माना यह है कि मैं अपने चेहरे का रुख उधर करता हूं जिधर तेरी रजा है। ये मकाम हजरत इब्राहीम है। लेकिन आए मकाम मुस्तफ़ा को देखते हैं। इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम यह था कि वो चेहरा उधर करते हैं जिधर अल्लाह की रजा थी। लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम ये कि कुरान कहता है कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ महबूब, वो मकाम इब्राहीम है जो चेहरा उधर करते हैं जिधर मेरी रजा है। और आपका मकाम यह है अरे जिधर तेरा चेहरा होगा उधर मेरी रजा होगी। जिधर तेरा चेहरा होगा उधर मेरी रजा होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें कामलीन, सालिहीन, औलिया इकराम, साहबा इकराम और अंबिया इकराम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।